आज बच्चों हम डिस्क स्लिप के बारे में हम स्टडी करेंगे। डिस्क स्लिप को हम कहते हैं कि रीढ़ की हड्डी का मोहरों का अपनी जगह से हट जाने को डिस्क स्लिप बोलते हैं। तो ये दो वर्टिब्रल कॉलम के दरमियान एक डिस्क पाई जाती है जो पैड लाइक स्ट्रक्चर के तौर पे काम करती है, जिसको हम न्यूक्लियस पल्पोसस का नाम देते हैं। इसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ था, इस फ्लूइड का नाम न्यूक्लियस पल्पोसस है। इसके बाहर की तरफ एक फाइब्रो कार्टिलेज के बने हुए रिंग होते हैं जिसको हम एनुलस फाइब्रोसिस का नाम देते हैं। अब इस डिस्क के फंक्शन क्या है? इस डिस्क का फंक्शन ये है कि ये शॉक की अब्जॉर्प्शन का बायस बनती है। वो झटका जब हम वॉकिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, जंपिंग करते हैं तो या बेंड करते हैं राइट या लेफ़्ट की तरफ, तो उस शॉक को अब्जॉर्ब करती है। अगर अचानक कोई फिज़िकल ट्रॉमा हो जाए हमारी स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी को, तो ये हर्निएशन का या डिस्क स्लिप का बायस बनती है। मिसाल के तौर पे जब हम अगली तरफ बेंड होते हैं और किसी हैवी ऑब्जेक्ट को उठाते हैं तो इसके उठाने की वजह से क्या होता है, हमारी जो डिस्क है वर्टिब्री की वो स्लिप हो सकती है। अब इसके इफेक्ट क्या होते हैं? डिफरेंट इफेक्ट हैं डिस्क के। उनमें से पहला ये दिया है कि जो न्यूक्लियस पल्पोसस है जब ये बाहर निकलेगा स्पाइनल कॉर्ड पे पड़ेगा, उसमें सीवियर किस्म का पेन होगा और ये जो सीवियर पेन होगा इससे स्पाइनल कॉर्ड जो है ये डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। इसके साथ साथ डिस्क स्लिप का दूसरा ये है कि इसकी ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट इसकी कुछ यूँ है कि इसके लिए हमें पेन किलर इस्तेमाल करनी पड़ती हैं और साथ साथ उस बंदे को ट्रैक्शन हमावार सतह पे रहना पड़ता है, लेटना पड़ता है, बेड रेस्ट करना पड़ता है। अगर ये डिस्क बिल्कुल जवाब दे जाए तो फिर इसको रिमूव करना पड़ता है, ऑपरेशन करवा के निकलवाना पड़ता है। इसके बाद स्पॉन्डिलोसिस, धड़ का टेढ़ा हो जाना, ये डिजीज़ जो है इमोबिलिटी एंड फ्यूजन, वर्टिब्रल जॉइंट्स के दरमियान जो स्पेस होती है ना वो ख़त्म हो जाती है और आपस में फ्यूज़ हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो वर्टिब्री हैं उनकी जो पोजीशन है वो डिसलोकेट हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगली जो डिजीज़ है वो है शियाटिका है। शियाटिका जो है असल में ये एक शियाटिक नर्व है जिसको हम टांग का दर्द का भी नाम देते हैं। ये स्टेबिंग शदीद किस्म की चुभन वाली पेन है जो कि शियाटिक नर्व के रास्ते के ऊपर होती है और ये असल इसकी जो मेन वजह है वो शियाटिक नर्व का इंजर्ड हो जाना है और या हर्निएटेड डिस्क स्लिप है। तीसरा इसका मेन काज है कि इम्प्रॉपर इंजेक्शन इनटू दी बोटाकुले के अंदर अगर प्रॉपर इंजेक्शन की एडमिनिस्ट्रेशन ना हो और वो जाके शियाटिक नर्व में लग जाए गलती की वजह से, तो इससे भी नर्व रूट इंजर्ड हो जाएगी। अब कितनी इंजर्ड हुई है, अब टांग जो है कितनी अफेक्टेड है, इसका इन्हिसार इस बात के ऊपर है कि हाउ मच प्रिसाइज दिस नर्व रूट इज़ इंजर्ड। व्हेन शियाटिक नर्व को कम्प्लीटली अगर ट्रांसेक्ट कर दिया जाएगा तो टांग काबिले इस्तेमाल नहीं रहेगी और इसकी रिकवरी इंतहाई स्लो होती है और मोस्टली इनकम्प्लीट होती है। इसके बाद आर्थराइटिस है, जोड़ों का दर्द और जोड़ों की सोजिश का नाम देते हैं। आर्थ्रॉन का मतलब जॉइंट्स होता है और टिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन के मीनिंग में लिया गया है। ये असल में डीजनरेटिव डिजीज़ है जो जॉइंट्स को डैमेज कर देती है। अलामत क्या है इसकी, सिम्टम्स क्या हैं? इसमें पेन होती है, स्टिफनेस सख्ती आ जाती है और जॉइंट्स सूज जाते हैं और वो मेम्ब्रेन जो पाई जाती है जॉइंट्स के ऊपर वो थिक होना शुरू हो जाती है। नतीजतन वहाँ पे जो फ्लूइड होता है जोड़ों के दरमियान उसकी मिकदार कम हो जाती है, फ्रिक्शन बढ़ जाती है। इसके मेन काजेज़ क्या हैं? जो इसकी क्यूट फॉर्म है, ये बत्ताई फॉर्म है, वो बैक्टीरियल अटैक की वजह से हो सकती है जिसकी ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक से की जा सकती है। इसकी जो क्रोनिक फॉर्म है उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस, रिमाटॉइड आर्थराइटिस और बूटी हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस में कार्टिलेज टूटना शुरू हो जाती है, हड्डियों के सिरे नंगे होना शुरू हो जाते हैं, जबकि रिमाटॉइड के अंदर जो है इसमें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो कि साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है इसमें स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है और गोटी के अंदर यूरिक एसिड इकट्ठा होने से जोड़ों का दर्द शदीद हो जाता है और जोड़ जो हैं वो टेढ़े होना शुरू हो जाते हैं।